हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का जो है भारतीय वन मैथ का एक्सरसाइज 2C का क्वेश्चन नंबर 11। जबकि इसके पहले की वीडियो में जो है हम लोग 10 तक का क्वेश्चन देख लिए हैं, तो आपको उस वीडियो का भी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसे भी जा कर के देख लीजिएगा। और भी सभी एक्सरसाइज को जो है सॉल्व किया गया है, तो वहाँ भी आप जा कर के देख सकते हैं। प्ले लिस्ट भी बना दिया गया है चैप्टर वाइज। तो देखिए, आपका 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य 6 रुपया है। कितना रुपया है? एक पेंसिल और एक कलम का जो मूल्य है वो 6 रुपया है। तो सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा कि कलम का मूल्य क्या है और पेंसिल का मूल्य क्या है। तो चलिए हम मान लेते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा लिखिए, माना कि कलम का मूल्य, अगर हम मान लेते हैं कि कलम का जो मूल्य होगा वो x रुपया है। कितना रुपया है? x रुपया है। और इसके बाद जो है हमें किसका मानना है? तो पेंसिल मानना है। तो फिर मान लेते हैं कि जो पेंसिल का मूल्य होगा ना, वो पेंसिल का भी मूल्य कितना है? चलिए मान लेते हैं y रुपया में मिलता है। कितना रुपया में? y रुपया में आपको पेंसिल भी मिल जाएगा। तो हम मान लिए कि x रुपया में जो है आपका कलम मिल जाता है और y रुपया में पेंसिल मिल जाता है। जबकि पहला शर्त कहा कि दोनों का जो मूल्य है ना, टोटल मूल्य 6 रुपया है। तो चलिए 6 रुपया है, तो इसका मतलब x प्लस वाई करेंगे तो मिल जाएगा। दोनों का मूल्य कितना हो जाएगा? 6 रुपया हो जाएगा। अब आप क्या कीजिए कि इससे जो है इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। चलिए मान लिए इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए आगे क्या कहता है। तो आगे कहता है फिर 3 पेंसिलों और 5 कलमों का मूल्य। 3 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 2 पेंसिलों और 1 कलम। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे फिर 3 पेंसिल और 5 कलम। तो 3 पेंसिल, तो देखिए 3 लिखिए और पेंसिल को आपने क्या माना है? तो 3 पेंसिल और पेंसिल को y माने हैं तो y रखिए, और प्लस का 5 जो है कलम। 5 कलम कह दिया तो 5 कलम लिख लिए, 5 कलम। अब आगे देखिए क्या कहता है। 5 कलमों का मूल्य 2 पेंसिलों और 1 कलम के मूल्य का 4 गुना है। क्या है? दो पेंसिल और 1 कलम। तो 2 पेंसिल, तो देखिए 2 और पेंसिल को हमने y माना तो y, 2 पेंसिल और 1 कलम के मूल्य का कितना गुना है? 4 गुना है। तो इसमें आप 4 गुना कर दीजिए। देखिए 4 गुना कर दिए ना। देखिए अब हमारा जो है 2 इक्वेशन अब बन जाएगा। एक इक्वेशन यहाँ मिल गया और दूसरा इक्वेशन इसे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा। क्या इतना समझ में आया कि नहीं? यदि समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए समझ में आ गया। चलिए देखिए, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो दूसरा इक्वेशन मिलेगा। तो ये हो जाएगा आपका 3y प्लस का 5x, और इसे कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4 दूना का 8y और प्लस का 4x। क्या यही होगा ना? अब इसे थोड़ा सा सीधा कर दीजिए तो ये हो जाएगा, इसे उस साइड ले चलते हैं तो ये हो जाएगा आपका 8y और प्लस का 4x, और ये प्लस है तो इधर आके क्या होगा? माइनस होगा ना। और ये प्लस है तो ये भी इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस, और इक्वल टू का 0। चूँकि उधर कुछ बचा ही नहीं तो 0 लिखिए। अब देखिए 8 में से 3 को घटाइएगा तो कितना बचेगा? 5y बचेगा। और 4 प्लस में है और 5 माइनस में है, तो प्लस माइनस तो माइनस होगा। तो 5 में से 4 जाएगा माइनस का x और इक्वल टू 0। अब देखिए आपका पहला इक्वेशन यहाँ है और इसे हम मान लेते हैं ये मेरा दूसरा इक्वेशन है। हालांकि इसे सीधा कर लीजिए तो माइनस x और प्लस का 5y और इक्वल टू 0। ये मेरा दूसरा इक्वेशन हो गया। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए तो x को पहले उड़ाइए, तो ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। हम प्लस कर लेते हैं तो यहाँ लिखना होगा समीकरण 1 प्लस 2 से, चूँकि 1 तो माइनस है ही ना, तो माइनस करेंगे तो फिर प्लस हो जाएगा, तो 1 को प्लस ही कर लीजिए। तो फर्स्ट समीकरण है x प्लस वाई इजक्वल टू 6, और सेकेंड है माइनस एक्स प्लस 5y और इक्वल टू का 0। अब हम कर क्या रहे हैं? प्लस कर रहे हैं ना, तो प्लस कर रहे हैं तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये भी
प्लस हो जाएगा। तो देखिए एक एक्स में से एक एक्स जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा, और 5 और 1 कितना हो जाएगा, तो 6y हो जाएगा, और इजकल टू का 6 हो जाएगा। 6 से 6 कट जाएगा एक बार में, और y का वैल्यू कितना निकल गया, तो 1 निकल गया। अब जो है हमें x का वैल्यू चाहिए, तो y का मान क्या कीजिए कि किसी भी समीकरण में रख दीजिए। तो हम रखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो एक जो समीकरण है वो क्या है, तो एक समीकरण है x प्लस वाई, तो y का वैल्यू तो 1 मिल गया, और इजकल टू 6, तो x इजकल टू होगा 6 माइनस 1, और x इजकल टू कितना हो गया 5। यानी जो आपका कलम का मूल्य था, कलम का मूल्य कितना हो गया, तो आपने कलम को क्या माना था, तो कलम को x माना था, तो x हमें निकला 5, तो कलम का मूल्य हो गया 5 रुपीज़। जबकि पेंसिल, पेंसिल को हम क्या माने थे, तो पेंसिल को माने थे y, क्या माने थे y, और y का वैल्यू y आया 1, यानी पेंसिल का मूल्य हो गया 1 रुपीज़। तो आपका 11 नंबर क्वेश्चन जो है बन गया। अब हम लोग देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दो कक्षाओं ए तथा बी में कुछ विद्यार्थी बैठे हैं। यदि कक्षा ए से 5 विद्यार्थी कक्षा बी में भेज दिए जाते हैं, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि मान लीजिए। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि मान लेते हैं, माना कि कक्षा ए की विद्यार्थी, तो ए में जो भी विद्यार्थी है उसे जो है हम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। और कक्षा बी में, किसमें, कक्षा बी में जो भी विद्यार्थी है उसे हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया कि कक्षा ए से जो है ना 5 विद्यार्थी को बी में भेजा गया। तो मान लीजिए कि कक्षा ए में जो है x विद्यार्थी है और कक्षा बी में y विद्यार्थी है। तो अगर a में से 5 विद्यार्थी को भेजा गया तो इधर जा कर के तो ये 5 विद्यार्थी बढ़ गया, लेकिन इधर से गया है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। तब 5 विद्यार्थी यहाँ क्या हो गया, घट गया। तो अब इसे सॉल्व कर लीजिए। तो इसे हम थोड़ा सा और आगे देखिए पहले क्या कह रहा है। तो आगे कह रहा है तो दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती है। यदि भेज देते हैं तो दोनों कक्षा में विद्यार्थी की संख्या क्या हो गई, समान। तो हम भी क्या किए, दोनों को समान कर दिए, बराबर कर दिए। यदि कक्षा बी से 5 विद्यार्थी कक्षा ए में भेज दिए जाए तो कक्षा ए में विद्यार्थी की संख्या कक्षा बी में बचे विद्यार्थी की संख्या की दोगुनी हो जाती है। तो पहले हम इसे क्या करते हैं कि सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे सॉल्व कीजिएगा, तो इसे लिखते हैं x। अब देखिए ये प्लस में है, इस साइड ला रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में y हो जाएगा। और उस साइड प्लस में 5 है और ये माइनस में, इस साइड आकर के हो जाएगा प्लस में, यानी ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, 10 होगा ना। अब इसे जो है आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। चलिए ये आपका इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अब दूसरा कह रहा है कि दूसरा आपका देखिए फिर से एक बार देख लीजिए कि दूसरा कह रहा है, देखिए तो दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती है। तो विद्यार्थी की संख्या तो समान कर दिया मैंने। अब देखिए कह रहा है कि यदि कक्षा बी से 5 विद्यार्थी कक्षा ए में भेज दिया जाता है। तो देखिए अब कक्षा बी से, तो ए को हम माने हैं x और बी को माने हैं y। अब कक्षा बी से कहाँ भेजा जा रहा है, बी से ए में भेजा जा रहा है। तो ए में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ जाएगी और जबकि बी में जो है विद्यार्थी की संख्या घट जाएगी। तब क्या कर रहा है कि भेजा जाता है। तो फिर से देखिए यहाँ पे 5 विद्यार्थी कक्षा ए में भेज दिए जाए तो कक्षा ए में विद्यार्थी की संख्या, तो कक्षा ए में जो विद्यार्थी की संख्या है ना, कक्षा बी में बचे विद्यार्थी की संख्या की दोगुनी हो जाती है। यानी कक्षा बी में जो विद्यार्थी है उसका क्या हो जाता है, दोगुनी हो जाती है। तो कह रहा है दोगुनी हो जाती है। दोनों कक्षाओं में अलग अलग विद्यार्थी की मूल संख्या बताइए। तो ये कितना गुनी हो जाती है, तो ये जो है आपका दोगुनी हो जाती है। तो दोनों को बराबर करने के लिए इसमें 2 से गुना कर दीजिए। अब ये क्या हो जाएगा, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अब क्या कीजिए कि इसे सॉल्व कीजिए। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 5 और इधर 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 2y और माइनस का 10 हो जाएगा। अब इधर सॉल्व कीजिए तो ये x, ये प्लस में तो इस साइड आके माइनस में 2y और ये माइनस में 10 है और ये भी प्लस में है, इस साइड आके हो जाएगा माइनस में और ये हो जाएगा आपका x माइनस का 2y और इक्वल टू का -15। क्या होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अब देखिए इसे सॉल्व कीजिए तो ये आपका समीकरण हो गया 2। कितना हो गया, 2। अब हमारे पास 2 समीकरण हो गया। तो अब आप क्या कीजिए कि समीकरण 2 और माइनस
1 से कर दीजिए। क्या कर दीजिए? समीकरण 2 माइनस 1। तो समीकरण 2 जो है मेरे पास है x माइनस का 2y और इजकॉल टू माइनस का 15, और समीकरण 1 है x माइनस वाई और इजकॉल टू का 10 है। अब हम करने क्या जा रहे हैं? तो देखिए माइनस कर रहे हैं ना, तो देखिए जहाँ भी प्लस है वहाँ आप माइनस कर दीजिए। तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए x से x कट गया ना, अब एक x यहाँ जो y है प्लस में और ये जो है माइनस में, तो 2 में से 1 जाएगा, क्या होगा? माइनस का y बचेगा, और ये दोनों माइनस में, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, और ये माइनस का 25 हो जाएगा। इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, माइनस से माइनस कट गया, यानी y का वैल्यू क्या निकला? 25 निकला। y का वैल्यू जब 25 निकल गया तो अब हमें क्या चाहिए? x की वैल्यू चाहिए ना, तो अब क्या कीजिए कि y का वैल्यू जो है समीकरण 1 या 2 में डाल दीजिए। हम मान लीजिए कि 1 में डालते हैं। किस में डालते हैं? 1 में। तो यहाँ लिखते हैं कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 जो है आपके पास क्या है? तो समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 10 है, तो 10 रहने दीजिए। अब देखिए x और माइनस y का वैल्यू 25 निकाले हैं ना, और इधर 10 है तो 10 रहने दीजिए। अब ये x निकालिएगा तो ये हो जाएगा 10, और इधर ये माइनस में है तो इस साइड आके प्लस में हो जाएगा। अब ये 25 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 35, यानी x का वैल्यू कितना निकल गया? 35 निकल गया। तो कक्षा ए में, तो यहाँ हम थोड़ा सा लिख देते हैं कि कक्षा ए में विद्यार्थी की संख्या, तो कक्षा ए में जो विद्यार्थी होगा वो कितना होगा? तो कक्षा ए को हम माने हुए थे x, और x का वैल्यू कितना आया? तो 35। कक्षा ए में कितना विद्यार्थी है? तो 35 विद्यार्थी है। जबकि कक्षा बी में विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो उसे हम y माने थे, और y का वैल्यू 25 था, तो ये आपका क्या हो गया? 25 हो गया। यानी ए में कितना? 35 और बी में 25 हो गया। अब हम लोग देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 13 का पहला क्वेश्चन कहता है x और y दो संख्या इस प्रकार है कि दूसरे का 3 गुना पहले के 5 गुने से 30 अधिक है। दूसरे का 5 गुना जो है पहले के 3 गुना से 30 अधिक है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि पहली संख्या, तो मान लीजिए यहाँ पे माना कि पहली संख्या यदि हम मान लेते हैं कि पहली संख्या जो है हमारा x है, कितना है? x है। तो दूसरी संख्या क्या होगा? तो दूसरी संख्या को मान लीजिए ना y, तो हम मान लिए कि दूसरी संख्या क्या है? y है। तो जबकि क्वेश्चन में कहता है x और y दो संख्याएं इस प्रकार है कि दूसरे का 3 गुना, कितने का? दूसरे का 3 गुना, तो दूसरा मेरा y है और इसका 3 गुना जो है, इसका 3 गुना पहले के 5 गुना, तो पहले ये है तो इसके 5 गुना से 30 अधिक है। तो देखिए 30 अधिक कर दिए। अब यहाँ से हमें इक्वेशन बन जाएगा, तो इक्वेशन क्या बनेगा? तो अब इसे आप इस साइड ले आइए, तो ये हो जाएगा 3y और माइनस का 5x और इक्वल टू का 30। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब इसमें देखिए आगे क्या कहता है? अधिक है। किसी त्रिभुज ABC में पाया गया कि कोण A x, कोण B 3x और कोण C y डिग्री है, तो सिद्ध करें कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो हमें कह दिया कि सिद्ध कीजिए कि ABC एक क्या है? समकोण त्रिभुज है। तो चलिए हम मान लेते हैं, माना कि ये जो है मेरा त्रिभुज ABC है। क्या है? ABC, ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। जबकि क्वेश्चन में कह दिया, क्या कहा क्वेश्चन में? तो हम मान लेते हैं कि तीनों कोण का जो माप होगा वो क्या होगा? तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री होगा। क्या होगा ना? 180 डिग्री होगा। जबकि हमें क्वेश्चन में जो है कोण A दे दिया है, तो कोण A कितना है? x डिग्री है, तो x डिग्री लिखिए, प्लस कोण B कितना है? तो ये आपका 3x डिग्री है, तो 3x डिग्री, और कोण C क्या है? तो कोण C डिग्री y डिग्री है और इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए इसे जोड़ेंगे तो 3 और 1 हो जाएगा 4x और प्लस का y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। इसे इक्वेशन हम सेकेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेशन सेकेंड कहते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व कर दीजिए। तो फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व कीजिएगा तो देखिए यहाँ y का वैल्यू, y जो है 3y है और यहाँ केवल y है, तो समीकरण 2 में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलिए देखिए, तो यहाँ हम लिखते हैं
समीकरण एक, समीकरण एक और दोनों, एक जो है माइनस में है, एक प्लस, दोनों प्लस में है तो हमें करना होगा माइनस, और समीकरण दो में 3 से मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए हमारे पास समीकरण एक क्या है, तो समीकरण एक को हम सीधा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -x और प्लस का 3y और इक्वल टू का 30। और समीकरण 2 में जो है हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 12 और x है तो x हो जाएगा, ये प्लस में है तो प्लस में रहने दीजिए, और ये हो जाएगा आपका प्लस का 3y और इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये 18 तिया का 54 यानी 540 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा, 540 डिग्री हो जाएगा। अब जो है इसे सॉल्व कीजिए, तो हम क्या किए हैं, माइनस किए हैं, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। ये दोनों तो आपस में कट ही जाएगा और ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी माइनस का 17x, और इसे माइनस कीजिएगा तो इसमें से 30 जाएगा तो कितना बचेगा, 510 बचेगा माइनस में। तो लिखिए माइनस में, देखिए ये भी माइनस कट गया, ये कट जाएगा, 17 तिया का 51 और एक जीरो है तो एक जीरो डाल दीजिए, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 30 डिग्री हो जाएगा। x का वैल्यू हमें निकल गया 30 डिग्री। अब x का मान क्या कीजिए, तो x का मान समीकरण, किसी समीकरण में आप डाल सकते हैं, तो मान लीजिए कि हम समीकरण जो है एक में डालते हैं, एक में रखने पर, तो समीकरण एक जो है हमारे पास क्या है, तो समीकरण एक है 3y और माइनस का 5x और इक्वल टू का 30। अब देखिए 3y है तो रहने दीजिए, -5 और x का वैल्यू हमें मिल चुका है 30 और इक्वल टू का 30। ये हो जाएगा 3y और माइनस का 150 और इक्वल टू का 30। इसे सॉल्व करेंगे तो निकलेगा 3y और इक्वल टू, ये माइनस है इस साइड आके क्या हो जाएगा प्लस में, यानी 30 प्लस हो जाएगा 150। ये होगा आपका 3y और इक्वल टू का 180, ये 3 से कट जाएगा, 60 तिया का 180, यानी y का वैल्यू क्या निकल गया, तो y का वैल्यू जो है 60 डिग्री मिल गया। अब हमें कोण A, कोण B और कोण C निकाल देना है। तो देखिए कोण A का वैल्यू क्या दिया था, तो कोण A का वैल्यू जो है हमें दिया हुआ था x डिग्री, क्या दिया हुआ था x डिग्री, और x का वैल्यू हमें कितना निकला है, तो 30, तो कोण A जो है 30 डिग्री का हो गया। कोण B क्या दिया हुआ था, तो कोण B जो है आपका दिया हुआ था 3x डिग्री, तो 3x रहने दीजिए, यानी 3 इंटू 30 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और कोण C जो है वो कितना दिया था, तो C जो है आपका y डिग्री दिया हुआ था और y का वैल्यू हमें 60 मिल चुका है, तो ये 60 हो गया। अब देखिए कोण B जो है ये आपका 90 डिग्री है कि नहीं, ये 90 डिग्री है तो ये आपका क्या हो गया, समकोण भी हो गया और ये आपका बन गया क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं इसका जो है 13 का दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए 13 का दूसरा क्वेश्चन, तो 13 का दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए। तो क्वेश्चन कहता है किसी समबाहु त्रिभुज की 3 भुजाएं सेंटीमीटर में इस प्रकार पाई गई, जो कि यहाँ दिया हुआ है तीनों भुजा। तो कह रहा है कि त्रिभुज की परिमिति निकाले। तो सबसे पहले देखिए समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो सम मतलब बराबर होता है और बाहु मतलब भुजा, यानी जिसका तीनों भुजा जो है आपस में क्या हो, बराबर हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो मान लीजिए कि ये जो है मेरा एक समबाहु त्रिभुज है, इसका नाम दे देते हैं A, B और ये C हो गया। जबकि तीनों भुजा जो है आपको दे दिया है, तो तीनों भुजा किस प्रकार से दिया हुआ है, तो ये जो है इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए कि ये AB मान लेते हैं, तो ये आपका है 2x माइनस का 3y और प्लस का 1, और BC जो है BC आपका x प्लस y और माइनस का 1 है, और AC जो है ये है आपका 3x माइनस y इक्वल टू 9 है। ये जो -9 है इक्वल टू नहीं है, तो ये आपका जो है इक्वेशन हो गया। अब देखिए ये जो है तीनों भुजा आपस सम में बराबर होगा तभी ये समबाहु होगा। तो आप क्या कीजिए कि इक्वेशन बनाने के लिए हम 2-2 करके बराबर कर लेते हैं। AB को BC के बराबर कर दीजिए। तो देखिए AB बराबर क्या लिखेंगे, BC लिखेंगे। तो AB आपके पास क्या है, तो AB है आपके पास 2x
माइनस का 3y और प्लस का 1, और BC जो है वो है मेरा x प्लस वाई और माइनस का 1। अब क्या कीजिए कि इसे जो है इधर भेजिए। अब x को इस साइड लाइएगा तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 3y, और 1 को हम उधर ले जाएंगे तो ये दोनों को उठा के इस साइड लाते हैं तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, और इधर -1 है और ये भी ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब देखिए 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो वैल्यू ऐड होकर के 4y हो जाएगा, और ये आपस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस का 2। ये आपका इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। अब आप क्या कीजिए कि BC को जो है AC के बराबर कर दीजिए। तो यहाँ हम लिखते हैं BC बराबर AC। इससे मेरा क्या हो गया कि पहला इक्वेशन मिल गया। अब दूसरा इक्वेशन निकालने के लिए कर रहे हैं तो x प्लस वाई और -1 इज इक्वल टू 3x माइनस वाई और माइनस का 9। अब देखिए ये हो जाएगा आपका, इस सब को उठा के इस साइड ले जाइए तो ये इधर ले जाइएगा तो ये पहले से है 3x माइनस वाई, और ये ले जा रहे हैं तो प्लस में है तो इस साइड आके माइनस में, ये भी प्लस में है तो इस साइड आकर के माइनस में। अब देखिए इसे इस साइड ला रहे हैं तो ये आपका क्या है, पहले से है -1 और ये प्लस में है, माइनस में है, इस साइड आकर के क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2x बचेगा, और माइनस माइनस का 2y हो जाएगा, और इसे घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का जो है 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस का 8। अब देखिए अगर हम इसे इस साइड भी रखते हैं तो ये आपका क्या रहेगा, तो ये आपका कॉमन भी आ सकता है दोनों में से। यदि आप कॉमन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहते हैं तो नहीं भी लीजिएगा तो कोई बात नहीं है। लेकिन चलिए देखिए, तो अगर हम 2 से जो है इस समीकरण 1 में कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा, तो कट जाएगा। तो यहाँ लिखिए आप समीकरण फर्स्ट इंटू 2, और हम माइनस कर रहे हैं तो माइनस का इक्वेशन सेकेंड। 2 से जो है समीकरण 1 में मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 2x और माइनस का 8y और इक्वल टू का -4, और समीकरण 2 है आपका 2x और माइनस का 2y और इक्वल टू का 8। अब हम कर क्या रहे हैं, माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये जो दोनों है आपस में कट जाएगा, और ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा, 2 जाएगा तो माइनस का 6 बचेगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा और ये कटेगा 6 दूना का 12, यानी y का जो वैल्यू निकला वो कितना निकला, तो y का वैल्यू हमें 2 निकल गया। अब y का मान जो है किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए। तो जैसा कि हम समीकरण फर्स्ट में डालते हैं तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट जो है वो मेरा क्या है, तो समीकरण फर्स्ट है आपका x माइनस 4y है, तो y का वैल्यू हमें मिल गया 2, और इधर माइनस का 2 है तो रहने दीजिए। अब देखिए ये हो जाएगा आपका x और माइनस का 8 इक्वल टू माइनस का 2, ये x इक्वल टू हो जाएगा -2, और ये माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और जब इसे माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में 6 आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना था, तो हमें निकालना था इस त्रिभुज का परिमिति। क्या निकालना था, परिमिति। तो त्रिभुज का परिमिति क्या होता है, तीनों भुजाओं का योगफल। तो तीनों भुजाओं का योगफल निकालिएगा, तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए त्रिभुज की परिमिति निकालते हैं, तो परिमिति क्या होता है, तीनों भुजाओं का योगफल। तो योगफल मतलब मेरा एक भुजा दिया था 2x माइनस का 3y और प्लस का 1। अब हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं प्लस, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 1, और फिर कर रहे हैं प्लस, तो प्लस हो जाएगा, और 3x और माइनस वाई और माइनस का 9, तीनों भुजा का योग कर रहे हैं। तो देखिए ये आपका प्लस में, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो जुड़ जाएगा, 2 और 1 3 और 3 और 3 6 हो जाएगा 6x। अब y को देख लीजिए, तो ये 3y माइनस में है और 1y प्लस में है, और यहाँ माइनस में। तो देखिए ये माइनस और ये प्लस खत्म हो गया, तो माइनस का क्या बचा, 3y बचा, और ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस से ख़त्म हो गया, और बचा कितना, तो माइनस का 9 बचा। अब देखिए 6, और x का वैल्यू कितना निकाले हैं, तो x का वैल्यू जो निकाले हैं वो मेरा 6 है, कितना है, 6 है, और y का वैल्यू 2 है, तो यहाँ रखिए 6 और माइनस y का वैल्यू 2,
और माइनस का 9, ये हो जाएगा 36 माइनस का 6 और माइनस का 9, ये होगा 36 माइनस, इस दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो 15 रहने दीजिए। अब माइनस कर लीजिए, 6 में से 5 जाएगा 1 और 3 में से 2 जाएगा 1, यानी 21 सेंटीमीटर जो है इस त्रिभुज का क्या हो जाएगा, परिमिति हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका बन गया। अब हम लोग देखते हैं इसका जो है 3rd नंबर क्वेश्चन। चलिए देखिए 13 का जो है 3रा नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 4 कोण C बराबर 2 कोण B प्लस कोण C, तो त्रिभुज के प्रत्येक कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्या कीजिए कि सबसे पहले हम मान लेते हैं, तो क्या मानिएगा, माना कि कोण C को जो है हम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो क्वेश्चन में कहा गया है कि कोण A बराबर जो है ना, ये कोण 4 कोण C के बराबर है। किसके बराबर है, 4 कोण C के बराबर है। यानी जो है हम इसे लिख सकते हैं कि C को तो हम x माने हैं, तो ये क्या हो जाएगा 4x, यानी कोण C जो है कितना डिग्री हो जाएगा, तो 4x डिग्री हो जाएगा। जबकि हमें जो है क्वेश्चन में और क्या कह दिया, तो क्वेश्चन में कह दिया कि जो 4 कोण C है ना, 4 कोण C ये किसके बराबर है, तो ये है आपका 2 इंटू कोण B और कोण C के बराबर है। इस प्रकार से है, तो देखिए इस प्रकार से है, तो हम तो इसे मान चुके हैं। कितना माने हैं, तो 4x डिग्री माने हैं, और ये 2 हो जाएगा। और कोण B, तो कोण B का वैल्यू तो हमें नहीं पता है, तो कोण B का वैल्यू नहीं मालूम है, तो अभी आप रहने दीजिए और लिखिए कोण B और प्लस कोण C को हम क्या माने हैं, तो कोण C को माने हैं x, और इसमें जो है 2 लगा हुआ है। कितना लगा हुआ है, अभी 2 नहीं लगा है, ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तब, तो इसे रहने दीजिए, कोण C रहने दीजिए। अब देखिए ये हो जाएगा 4x डिग्री इक्वल टू 2 कोण B और प्लस का 2 कोण C। क्या होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अब देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ाइएगा, तो इसे लिखिएगा आप 4x डिग्री इक्वल टू 2 कोण B और प्लस का 2x डिग्री। क्या लिखेंगे कि नहीं, बिल्कुल लिखेंगे। अब हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है, तो हमें निकालना है कोण B। तो देखिए ये प्लस में है, इस साइड भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी 2 कोण B इक्वल टू 4x और माइनस का 2x हो जाएगा। अब ये होगा आपका 2 कोण B और इक्वल टू का 2x। अब 2x जो डिग्री होगा ये मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी हो जाएगा आपका 2x/2। 2 से 2 कट गया, यानी ये क्या बचा, x डिग्री बचा। तो हमें जो है कोण B का भी वैल्यू निकल गया। अब कोण के तीनों त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, तो यहाँ हम लिखते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तो तीनों कोणों का योग बराबर कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। और हमारे पास मिल चुका है तीनों कोण। क्या मिल चुका है, तीनों कोण। तो सबसे पहले कोण A प्लस कोण B और प्लस का कोण C कीजिएगा, तो ये कितना के बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। जो कि A जो है मेरा 4x डिग्री है, और कोण B जो है ये x डिग्री है, और कोण C ये भी x डिग्री है। तो ये कितना हो गया, 180 हो गया। अब देखिए इसे कीजिएगा, तो ये 4 और 5 और 6 यानी सबको ऐड करेंगे तो 6x डिग्री होगा, और ये है 180 डिग्री। तो ये कट जाएगा 30 से। कितना डिग्री से कटेगा, 30 से। तो x का वैल्यू मिल गया 30 डिग्री। कितना मिल गया, 30 डिग्री मिल गया। तो अब निकाल दीजिए ना, तो अब कोण A, तो कोण A कितना है, ये आपका 4x है। तो 4x, तो 4 और x का वैल्यू 30 है, तो 30 डिग्री, और यानी ये हो गया 120 का। अब जो हमें कोण B चाहिए, कोण B जो है आपका x है, तो x यानी 30 डिग्री, तो 30 डिग्री हो गया। और कोण C जो है, कोण C आपका कितना है, तो कोण C हो जाएगा आपका x डिग्री, तो ये भी आपका कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। और ये क्वेश्चन जो है आपका बन गया। अब हम लोग देखते हैं इसका जो है चौथा नंबर क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं 13 का 4 नंबर क्वेश्चन। तो 13 का 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी त्रिभुज PQR में कोण R कोण Q से 9 डिग्री अधिक है।
तो कितना डिग्री अधिक है, 9 डिग्री जो है कोण आर से अधिक है। तो कोण आर इज इक्वल टू हो जाएगा कोण क्यू प्लस 9 डिग्री। चूंकि ये 9 डिग्री अधिक है तो चलिए हम क्वेश्चन के अनुसार 9 डिग्री अधिक कर दिए। अगला कह रहा है कि कोण पी जो है ना, ये क्या है, कोण पी जो है ये अल्फा है। कितना है, अल्फा है। तो इसे हम लिख दिए कि कोण पी मेरा अल्फा डिग्री है। जबकि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोण क्यू क्या है, कोण क्यू जो है ये आपका 3 अल्फा और माइनस का 2 डिग्री है। इतना डिग्री जो है आपका कोण क्यू है। क्या है, कोण क्यू है। तो अब हम जानते हैं कि अगर इतना दिया है जिसमें से आपका कोण आर भी दे दिया है, क्या दे दिया है, कोण आर, कोण आर कह दिया है कि ये बीटा डिग्री है। कितना है, बीटा डिग्री। तो अगर ये त्रिभुज होगा तो हम जानते हैं कि तीनों कोण का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो अब हम यहाँ लिखते हैं इसीलिए चूंकि कोण पी क्यू आर में कोण पी और प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यहाँ पर जो है हम एक पी क्यू आर त्रिभुज बना लेते हैं। चलिए यहाँ बना लिए, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया और इसे हम कह दिए कि आर हो गया। इस तीनों कोण का योग कितना हो गया, तो 180 हो गया। जबकि हमें जो वैल्यू है वो पी का वैल्यू कितना है, अल्फा है, तो अल्फा डिग्री रहने दीजिए, प्लस कोण क्यू का वैल्यू क्या है, तो क्यू का वैल्यू ये दिया, तो क्यू का वैल्यू हो गया 3 अल्फा और माइनस का 2 डिग्री और प्लस कोण आर का जो वैल्यू दिया वो कोण आर का वैल्यू कितना है, तो कोण आर का वैल्यू है आपका, कौन सा वैल्यू लीजिएगा, तो देखिए कोण आर का वैल्यू जो है हम कितना लेंगे, तो 3 अल्फा माइनस 2। जबकि ये तो आपका क्यू का वैल्यू हो गया। देखिए क्यू का तो वैल्यू है, तो यहाँ भी तो हमें क्यू लेना है ना, लेकिन इससे कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है, तो इसमें हम 9 को जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 3 अल्फा माइनस 2 डिग्री और प्लस का 9 बराबर 180 डिग्री। चलिए इस प्रकार से हो जाएगा। तो देखिए अब इसे सॉल्व कीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा प्लस का 3 अल्फ़ा और माइनस का 2 प्लस का 3 अल्फ़ा माइनस का 2 और प्लस का 9 इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसमें सब पे जो है डिग्री होगा, तो डिग्री अभी हटा दिए हैं, या फिर लगा लीजिए, लास्ट में हालांकि लगा देते। तो देखिए अब आप क्या कीजिए कि यहाँ जो है जो आपका अल्फ़ा, देखिए तो ये अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा है, तो 4 हो गया, 4 और 3 7 हो गया, यानी 7 अल्फ़ा हो गया। और इसे जोड़िएगा तो ये 2 माइनस में और 2 माइनस में, तो 2 2 4 हो गया, और 9 में से 4 जाएगा तो प्लस का 5, तो प्लस का उधर भेज दीजिए। तो 180 डिग्री और माइनस का 5 डिग्री, प्लस का 5, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 5। अब ये हो जाएगा आपका 7 अल्फ़ा डिग्री इक्वल टू माइनस करेंगे तो 175 डिग्री होगा। क्या ये कटेगा, तो देखिए 7 से ये कट जाना चाहिए, तो कटेगा, 7 दूना का 14, 3 बचेगा और 7 बचेगा 35 डिग्री। यानी अल्फ़ा का जो वैल्यू निकला वो हमें कितना मिल गया, तो 25 डिग्री मिल गया। अब हम क्या करते हैं कि अलग अलग कोण का जो है मान निकालते हैं। चूँकि हमसे पूछा गया है तो त्रिभुज के तीनों कोण निकालिए। तो त्रिभुज का तीनों कोण, तो सबसे पहले कोण हम जो है पी का चलते हैं। तो पी जो है आप अल्फ़ा माने थे, तो अल्फ़ा आपका कितना हो गया, 25 डिग्री हो गया। इसके बाद कोण जो है क्यू, देखिए तो क्यू आपका था, कितना था क्यू, तो क्यू था आपका 3 अल्फ़ा माइनस 2 डिग्री। तो यहाँ जो है 3 और अल्फ़ा का वैल्यू हमें 25 था और माइनस का 2 डिग्री था। तो देखिए 25 दिया 75, अब 75 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, ये आपका 73 डिग्री हो जाएगा। और कोण आर जो है ये कितना है, तो कोण आर जो है आपका क्यू से जो है 9 अधिक है। तो क्यू आप निकाल चुके हैं, ये क्यू से जो है कितना अधिक है, 9 अधिक है। तो क्यू आपका है 73 और 9 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो 73 और 9 हो जाएगा आपका 82 डिग्री। यानी क्यू जो आर जो है आपका 82 डिग्री हो गया, क्यू जो है 73 डिग्री और पी जो है 25 डिग्री हो गया। ये क्वेश्चन जो है अब आपका बन गया। देखिए अब जो है 13 का 5 नंबर देखते हैं। तो 13 का 5 नंबर कहता है ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें कोण ए इतना, कोण बी इतना, कोण सी इतना और कोण डी इतना है, तो एक्स और वाई का मान बताइए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो चक्रीय चतुर्भुज है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एक जो है चतुर्भुज बना लेते हैं। तो चतुर्भुज बनाइएगा तो आपका चतुर्भुज हो जाएगा, ऐसे चतुर्भुज बना लीजिए।
चतुर्भुज हो गया। अब इसका नाम दे देते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी और ये आपका डी हो गया। जबकि क्वेश्चन में कह दिया है कि कोण ए जो दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है, तो कोण ए है आपका x प्लस वाई प्लस 10 डिग्री, यानी ये जो है कोण ए का वैल्यू है। और कोण बी का वैल्यू है y प्लस का 20 और ऊपर जो है डिग्री। और कोण सी क्या है, तो कोण सी दिया हुआ है x प्लस वाई और माइनस का 30 डिग्री, ये जो है कोण सी का वैल्यू है। और कोण डी जो दिया गया है ये है आपका x प्लस वाई डिग्री, ये कोण डी का वैल्यू दिया गया है। तो अब आप क्या कीजिए कि यह जो है एक कैसा चतुर्भुज है, तो चक्रीय त्रिभुज है। तो कोण ए, अब दो कोण को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा ना। तो अब जो हम जोड़ते हैं कोण ए और सी को जोड़ते हैं, किसे जोड़ते हैं, कोण ए और प्लस कोण सी जोड़ते हैं, तो इसके ये जो है कितना के बराबर होगा, तो ये जो है 180 डिग्री के बराबर होगा। अब कोण ए मेरे पास है x प्लस वाई प्लस 10 डिग्री, क्या यही है ना। और प्लस कोण सी क्या है, तो कोण सी है आपका x प्लस वाई और माइनस का 30 और इक्वल टू को 180 है। अब ये x है, ये x है, तो कितना x हो गया 2x और प्लस का 2y और 30 और 20 घट जाएगा, तो ये कितना माइनस का 20 होगा, उधर भेज दीजिएगा तो प्लस का, यानी प्लस का 200 हो गया। ये आपका समीकरण फर्स्ट हो गया। अब जो है फर्स्ट समीकरण बन गया। तो अब जो है हम किससे चलेंगे, तो कोण बी और कोण डी से चलेंगे। तो कोण बी और प्लस का हो जाएगा कोण डी, और दोनों का योग कितना होगा, तो दोनों का योग जो है 180 डिग्री होगा। तो ये 180 डिग्री के बराबर करते हैं। अब देखिए कोण बी का वैल्यू जो है ये है आपका y और प्लस का 20 प्लस कोण डी का वैल्यू है x प्लस वाई, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई और ये बराबर 180 डिग्री का। अब इसे ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका x और x प्लस x हो जाएगा 2y और ये 20 प्लस में है, उस साइड जाके माइनस में, तो ये माइनस होगा तो 160 डिग्री हो जाएगा। अब इसे जो है इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से चलिए। तो देखिए समीकरण फर्स्ट था 2x प्लस 2y इक्वल टू 200, x प्लस 2y इक्वल टू 160। अब हम माइनस कर रहे हैं तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये भी हो जाएगा माइनस। ये 2y से 2y खत्म हो जाएगा और 2x में से एक x जाएगा तो बचेगा x, और ये माइनस कीजिएगा तो ये 40 बचेगा। x का वैल्यू कितना मिल गया, तो 40 मिल गया। अब x का मान जो है, x का मान समीकरण एक में रखिए। तो समीकरण एक क्या था, तो समीकरण एक था 2x, x के जगह 40 रखिए और प्लस का 2y इक्वल टू 200। अब ये हो जाएगा 80 और प्लस का 2y इक्वल टू 200। अब ये प्लस है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा और ये होगा 200 और माइनस का 80, 2y और इक्वल टू इसे माइनस करेंगे तो 120 बचेगा, ये कट जाएगा 60 से और y इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि x और y का वैल्यू ही ज्ञात करना था। तो x का वैल्यू मिल गया 60 और y का वैल्यू मिल गया 60 और x का वैल्यू कितना मिल गया, तो 40 मिल गया और ये क्वेश्चन जो है आपका बन गया। तो आज के लिए इतना ही।